वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज हम देखेंगे समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है हमारी प्रीलिम्स या मेंस के हिसाब से, तो हमें इसे समझना होगा अच्छे से। तो समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च कब हुई है? तो 2018 में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हुई है। और समग्र शिक्षा स्कीम इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, जो प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक कवर करती है। तो नाम इसकी समग्र शिक्षा है, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये कंसर्न है, राइट। और यहाँ यूपीएससी आपसे चेंज कर सकती है कि ये क्लास 5 से क्लास 12 कर दे, ठीक है, या क्लास 5 to 8 कर दे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है प्री स्कूल से क्लास 12 तक है। ये समग्र शिक्षा स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2011 से 2025 तक, आपको ध्यान देनी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल डेटा है, जो यूपीएससी यहाँ चेंज करके हमसे पूछ सकती है। तो स्कीम क्या कवर करती है? 1.16 मिलियन स्कूल्स, 156 मिलियन स्टूडेंट्स, 5.7 मिलियन टीचर्स, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड दोनों स्कूल्स के लिए रहेगी। आपको याद रखना है, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल दोनों को ये कवर करती है स्कीम। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हो रही है। आपको पता होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जहाँ यूनियन और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है स्कीम को चलाने में और फंड देने में। जबकि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम क्या होती है? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है उस स्कीम को चलाने में, और फंड यानी पैसे जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। चलिए आगे कुछ और डिटेल्स देखते हैं। ये स्कीम कवर करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SG4 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट को, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी। अभी इसने सब्स्यूम किया है 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, आपको ध्यान देनी है, यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकती है। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान RMSA, और टीचर एडुकेशन। तो याद रखनी है, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। और हमें यहाँ तक कि मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, या इंटरव्यू तक में भी पूछी जा सकती है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अगर आपको ये पसंद आई होगी या इन्फॉर्मेशन आपने गेन करी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।